महाराष्ट्र की राजनीति में यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, यह एक साफ संदेश है कि सत्ता की दिशा अब बदल चुकी है। और सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है कि अब ताकत किसके हाथ में है। बीएमसी और नगर निगम चुनाव के नतीजे ने महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दे दी है। यह चुनाव सिर्फ शहरों की सरकार चुनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने यह भी तय कर दिया कि राज्य की राजनीति आगे किस रास्ते पर चलेगी। सत्ता, संगठन और नेतृत्व तीनों एक साथ मजबूती से खड़े नजर आए। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव हुए और नतीजों ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 25 नगर निगमों में जीत दर्ज की। यह कोई अचानक मिली सफलता नहीं थी, बल्कि लंबे समय से किए गए जमीनी काम का नतीजा था। इन नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम ही है, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को उस नेता के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ शहरी पार्टी नहीं रहने दिया। संगठन अब गांव, बूथ और कार्यकर्ताओं स्तर तक मजबूत हो चुका है। जहां पहले बीजेपी को कमजोर माना जाता था, वहां भी इस बार जनता ने खुलकर समर्थन दिया। फडणवीस ने इस जीत को जनता की जीत बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे उनके नेतृत्व की बड़ी सफलता माना जा रहा है। महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। बीएमसी चुनाव में एनसीपी साथ नहीं थी, लेकिन शिंदे गुट मजबूती में खड़े रहे। सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें जरूर आई, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया कि गठबंधन को साथ लेकर चलने की कला फडणवीस को अच्छी तरह आती है। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर निगम मानी जाती है। 2025 से 2026 के लिए इसका बजट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। 35 साल बाद पहली बार बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मेयर बनने की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसका असर सीधे मुंबई की विधानसभा और लोकसभा राजनीति पर पड़ेगा। इन नतीजों के बाद एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस का अगला कदम दिल्ली की राजनीति की ओर होगा? बीजेपी में नई पीढ़ी के नेतृत्व की चर्चा के बीच फडणवीस का नाम अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया। बीएमसी और नगर निगम चुनावों में ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना यह है कि इस जीत की गूंज कितनी दूर तक सुनाई देती है। राजनीति में जीत सिर्फ सीटों से नहीं, सही समय पर उठाए गए फैसलों से तय होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस का अगला पड़ाव दिल्ली है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद लिखना न भूलें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।